नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने और चांदी की अगर बात की जाए तो इस हफ्ते में दोनों में ही यहां पर गिरावट देखने को मिली है। हमारे साथ सोने और चांदी पर बात करने के लिए और किस तरह की डिमांड है ये भी जानने के लिए जुड़ रहे हैं तल्ला ज्वेलर्स के एमडी अमन तल्ला। आभूषण, आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात की थी तो सोना ऑल टाइम हाइज पे था, अब यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा जानना कि यहाँ से अब डिमांड कैसी बन सकती है, यहाँ से प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं, ऐसा भी लगता है। अमन, ये एक चीज़ हमने लगातार देखी है, जब टैरिफ्स अपने पीक पे थे, जो वो अनसर्टनिटी थी कि सब जगह पे हम 30% एंड 100%, 145% चाइना पे लगता हुआ नजर आ रहा था, दैट वाज द टाइम हमने सोने को $3500 पर आउंस पर देखा था। और जैसे ही यूएस एंड चाइना की बात हुई है, एक धड़ाम से मुनाफा वसूली भी देखने को मिली है, दैट बीइंग वन पार्ट ऑफ इट। लेकिन आप जिस एरिया से आते हैं वो बिल्कुल इन द लाइन ऑफ फायर रहा है उस समय में, और अब क्योंकि सीज फायर हो चुका है, अब में कैसे देखते हैं माहौल टू बिगिन विद एंड ऑल्सो गोल्ड के प्रति किस तरह की बाइंग रही? हाय मनीषा जी। तो पिछला एक हफ्ता हमारा बहुत डिफिकल्ट गया है पूरे जम्मू वासियों के लिए, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग माहौल था। लिटरली मैंने खुद एक मिसाइल अपने ऊपर आती हुई देखी थी। मेरा स्पेशल थैंक्स है इंडियन आर्मी को, इंडियन गवर्नमेंट, सब लोगों को एंड डिफेंस सिस्टम को। अगर वो मिसाइल गिर जाती तो आज शायद मैं यहाँ ना होता। तो जम्मू में बहुत ही डर का माहौल था पिछले 7 दिन, और जब तक सीज फायर नहीं हुआ था तब तक लिटरली लोग यहाँ से भागने की बात कर रहे थे, और इट वॉज ए वेरी वेरी पैनिक सिचुएशन। और गोल्ड डिमांड तो मतलब बड़ी दूर की बात है, मार्केट में लोग नहीं थे उस समय, लोग शोरूम खोलने से डर रहे थे उस समय। बहुत ही डर का माहौल था और मैंने अपनी जिंदगी में ये पहली बार अनुभव किया है, और शायद मैं आशा करता हूँ कि ये लास्ट टाइम हो, क्योंकि इट वॉज ए वेरी टेरेबल सिचुएशन टू बी इन। अगर हम बात करते हैं गोल्ड डिमांड की पिछले एक हफ्ते में, तो जो 3-4 दिन हमारे वॉर रहा जिस समय, उस समय हमें बहुत सारे कॉल्स आए लोगों के कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। दे वांटेड टू रन अवे, दे वांट टू बाय इन बुलियन। मुझे एक बात क्लियर समझ आई कि गोल्ड इज द बेस्ट फ्रेंड। अगर आपके पास गोल्ड है, आप कहीं भी बैग उठा के जा सकते हैं एंड यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। आज प्रॉपर्टी हो या कुछ चीज हो, उसमें शायद आप ना उसको मूव कर सकें, लेकिन गोल्ड इज द बेस्ट फ्रेंड। दैट वाज वन थिंग। और अगर हम बात करते हैं कस्टमर सेंटिमेंट की, तो ज्वेलरी बाइंग पिछले 4-5 दिन बिल्कुल नहीं हुई थी, लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से जब से सीज फायर हुआ है, गोल्ड में करेक्शन आई है लगभग 8% की। $3500 से ऑलमोस्ट $3200 आ गया है। तो ये एक अच्छा करेक्शन है, जहां हम देख रहे हैं कि लोग वापस से एक सेफ माहौल में, एक अच्छे सेंटिमेंट के साथ हल्का हल्का इन्वेस्टमेंट की तरफ वापस से बढ़ रहे हैं। जी। वेल एब्सोल्युटली अमन, इट्स गुड टू सी यू हियर। और जैसे आपने कहा कि वेल हम भी यही आशा करते हैं कि इस तरह की स्थिति वहां पर ना बनती हुई नजर आए। और जैसे आपने कहा कि वो सेफ हेवन वाली जो बात है जो गोल्ड लेकर आता है, और वो स्पेशली इन डिफिकल्ट टाइम्स हम ज्यादा यहाँ पर आते हुए देखते हैं, क्या वो चीज़ यहाँ पर आपने, जैसे आपने कहा कि एज बुलियन ज्वेलरी तो अब यहाँ पर खरीदारी में देखने को मिली है, लेकिन एज बुलियन क्या हमने वहां पर एक इंटरेस्ट आता हुआ देखा? 100%। जिस दिन सबसे ज़्यादा खराब माहौल था, हमें ऑलमोस्ट 30-40 कॉल आई थी कि सर कुछ भी रेट पे, कुछ भी करके हमारे को गोल्ड प्रोवाइड कर दो। एंड लोग बहुत पैनिक में थे, लोग भाग रहे थे। मेरे 2-3 फ्रेंड से बात हुई, उन्होंने लिटरली अपने सारे के सारे घर का गोल्ड एक बैग में डाल के दे टुक इट। तो मुझे समझ आया कि अगर आप भाग रहे हैं तो सिर्फ एक चीज़ आपके काम आएगी, वो है गोल्ड। तो मतलब कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया एंड आई एम सो थैंकफुल मेरे फादर को, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में डाला, क्योंकि गोल्ड इज लाइक गोल्ड, और सभी का बेस्ट फ्रेंड है गोल्ड। वेल एब्सोल्युटली जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हम बोलते भी हैं कि गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट है, एक वेल्थ क्रिएशन है, एक कल्चर भी है और एक इमोशन भी है। और आपने जैसे उन सारी चीज़ों के बारे में बात की, अमन, लेट मी टेल यू, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू एंड आई रियली होप कि आप सेफ रहें और हम सब सेफ रहें यहाँ पर। लेकिन एक राउंड में यहाँ से आपका प्राइसेस के ऊपर भी सेंस लेना चाहूँगी। लेकिन अब जहाँ पर हम खड़े हैं, लोग कह रहे हैं ठीक है 3500 वापस जाएगा, उसके ऊपर नए हाइज भी बनाएगा। कुछ लोगों का मानना है 3000 जाएगा, उसके नीचे भी शायद तोड़ सकता है। तो आप लोग की सबकी क्या सेंस है, कहां जा रहे हैं गोल्ड प्राइसेस? मेरे हिसाब से इस साल गोल्ड एक नया हाइट दोबारा टच करेगा। एक बारी जो 35 से छोड़ के आया है वो वापिस से आएगा। इट्स ए मैटर ऑफ 3 और 4 मंथ्स। और क्योंकि इंटरनेशनली आज सब कुछ पीस में है, हर जगह पीस है, तो जो भी करेक्शन आनी थी वो करेक्शन आ गई हुई ऑलरेडी, और यहाँ से हम आगे वापस बढ़ोतरी देख रहे हैं। बिकॉज जैसे ही इंटरनेशनल बैंक्स ने वापस गोल्ड बाय करना शुरू किया, ऑटोमेटिकली रेट्स बढ़ेंगे, और जब रेट्स बढ़ते हैं फिर कस्टमर भागे भागे आते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हुआ अभी 2 दिन पहले, एक लेडी ने यहाँ पे 4 बैंगल्स यहाँ पहनी, 4 बैंगल्स यहाँ पहनी, एंड शी वाज लाइक कि अमन अब तो मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। So that is the love of gold, for in Indian ladies, and I'm definitely looking at a good growth in gold.
ऑलराइट अमन, आपके लिए अनसर्टेनिटीज कुछ ज्यादा हैं, तो क्या प्लान है अब आगे जाके 2025 के लिए? देखिए, एक कहावत है, व्हेन द थिंग्स गेट टफ द टफ गेट्स गोइंग। तो हमारे लिए यही है कि हम अपनी कलेक्शन को और इम्प्रूव करें और नई नई कलेक्शंस लाएं अपने कस्टमर्स के लिए, बिकॉज आज की डेट में कस्टमर के पास डिस्पोजेबल इनकम काफ़ी ज़्यादा है और इस टाइम पे लोगों की ज्वेलरी को लेके, कलेक्शंस को लेके स्पेशल चाहत है। पीपल कम टू अस एंड दे आर लाइक कि हमें कुछ नया दिखाइए। तो हमारा स्पेशल फोकस डायमंड पे भी है और ऑलरेडी हमारे पिछले 1-1.5 साल में डायमंड में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, काफ़ी सेल्स बढ़ी है उसकी। लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ा है डायमंड की तरफ और कलर स्टोन ज्वेलरी की तरफ खासकर। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि हम लोग अपने कस्टमर के लिए बेस्ट से बेस्ट डिजाइन्स और नए नए ऑफर्स लेकर आ रहे हैं इस साल, एंड वी आर श्योर दैट वी विल हैव एन अमेजिंग ईयर अहेड। ऑल राइट, डिफिकल्ट टाइम्स मेक इंटरेस्टिंग पीपल, एंड जैसे आपने कहा कि ऑफ कोर्स यहाँ से और काफ़ी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। सोना, अनसर्टनिटी, जियोपॉलिटिक्स, करेंसी मूवमेंट्स, इंटरेस्ट रेट्स, काफ़ी कुछ देखने के लिए होगा इस साल में। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही साथ जुड़ने के लिए, अमन, अंगद जी एंड श्रेयांश जी, और वो सेंस देने के लिए कि इंडस्ट्री कहाँ पर है, किस तरह के पैटर्न्स हैं और कंज्यूमर्स का क्या रिएक्शन है और आगे जाकर ऑफ कोर्स क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। वेल, गोल्ड पैनल को यहीं थैंक्स करेंगे।